हेलो दोस्तों, मैथ्स वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं जेपी सर। नंबर सिस्टम का आज क्लास 5वां है, जिसमें हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं का योग। सबसे पहले आपको एग्जाम्पल से हम शुरू करते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि सभी अंकों का योगफल कितना होगा। सभी अंकों का योगफल कितना होगा। सभी अंकों का योगफल कितना होगा। योगफल कितना, ये आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिए, तो ऐसा नहीं है कि अंक के बारे में आप जानते हैं। अंक क्या क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यही हमने बताया था पहले ही क्लास में कि अंक कितने होते हैं? 0 से लेकर के 9 तक, यानी कुल अंकों की संख्या कितनी? 10। लेकिन ये 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं आता। लेकिन मान लीजिए मैं जोड़ पढ़ा रहा हूं, तो जोड़ में थोड़ा पहला ही क्वेश्चन बोल दिया कि सभी अंकों का योगफल बताइए। तो योगफल कहने का मतलब क्या है कि सबको क्या करना है? जोड़ना है। मैंने सबके जगह पे प्लस लगा दिया। अब इतना नंबर तो आसानी से कोई भी जोड़ सकता है। 1 और 9 मिलाकर के कितना हो जाएगा? 10। 2 और 8 मिलाकर के कितना हो जाएगा? 10। 3 और 7 मिलाकर के कितना हो जाएगा? 4 और 6 मिलाकर के कितना? 10। ये भी हो रहा है, 10 ये भी हो रहा है, 10 ये भी हो रहा है, 10 ये भी हो रहा है। मतलब ये टोटल 40 और 5 ये। आप योग जानते हैं कि वैल्यू कितनी आएगी? 45 है। शुरू में भी मैं लिखा था कि सभी अंकों का योगफल कितना होगा? 45। कोई जरूरी नहीं है, आप अपने अपने हिसाब से जोड़ लीजिए। ये छोटा टर्म है, 9 तक, 10 तक, 15 तक, 20 तक गिनती, जाहिर सी बात है कि हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं। जब बड़ा बड़ा होगा तब दिक्कत करेगा कि उसको कैसे जोड़ेंगे, तो उसके लिए भी रूल नियम बताया जाएगा। फिलहाल में देखिए, सभी अंकों का योगफल कितना होगा? 45। मैंने जोड़ के दिखा दिया। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं कि प्रथम 10 धन पूर्णांकों का, प्रथम 10 धन पूर्णांकों का योगफल कितना होगा। प्रथम 10 धन पूर्णांकों का योगफल कितना होगा। योगफल कितना होगा? प्रथम 10 धन पूर्णांकों का योगफल कितना होगा? तो 10 धन पूर्णांक कहने का मतलब क्या है? 1 से स्टार्ट होगा। धन पूर्णांक को ही प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। ये 10 धन पूर्णांक हो गया। अब बताओ, इसकी स्टार्टिंग 0 से नहीं करेंगे। धन पूर्णांक की प्राकृतिक संख्या की स्टार्टिंग 1 से होती है। माने प्रथम शुरू से 10 गो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। तो बताओ, ऑलरेडी 10 है, अभी इतना तक आप जोड़ लिए कि टोटल योग कितना होता है? 45। कितना होता है? 45। 45 और 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 55। ये आपका आंसर होगा। अगर प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कहेगा तो आप 55, सभी अंकों का योगफल कहेगा तो 45। एक क्वेश्चन और बन जाता है कि सभी एकक अंकों का योगफल कितना होगा। सभी एकक अंकों का योगफल कितना होगा। एकक अंकों का योगफल कितना होगा। एकक अंकों का योगफल कितना होगा। एकक अंक कहने का मतलब इसकी स्टार्टिंग 1 से। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। यानी यहां पे देखो 1 से लेकर के 9 तक ही जोड़ 45 था। 0 जोड़ने से तो कोई फर्क नहीं। अब यहां से लेकर के 1 से लेकर के 9 तक इसको भी जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा? 45 ही आएगा। तो एकक अंकों का योगफल कितना होगा? 45। प्रथम 10 धन पूर्णांकों का योगफल कितना होगा? 55। सभी अंकों का योगफल कितना होगा? 45। अब हम बात करेंगे कि इसके फॉर्मूले की। मान लीजिए इस तरह कब तक हम लोग जोड़ते रहेंगे?
इस तरह से जोड़ना, मान लीजिए छोटा छोटा है तो जोड़ ले रहे हैं, लेकिन फिर भी बड़ा बड़ा होगा तो दिक्कत करेगा। तो हम इसके लिए फॉर्मूला जानते हैं, आइए इतना मैं मिटाता हूं। एक मैं लिख रहा हूं नोट, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला आपका देखिए क्या होता है, n प्लस 1 अब बटा क्या होता है, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n प्लस 1 बटा 2। अब n क्या है, जैसे इसी को मैं लिख दे रहा हूं नीचे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश कहां तक, n टर्म तक, कहां तक, n टर्म तक। तो देखो यही वाला है n, यानी n प्लस 1 अब बटा 2, मतलब n प्राकृतिक संख्याओं का जो n है वही क्या है, अंतिम संख्या है। इसको क्या बोलेंगे, लास्ट नंबर, लास्ट नंबर, लास्ट नंबर, लास्ट में जो रहेगा, हाँ ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग 1 से होनी चाहिए। अगर स्टार्टिंग 1 से है तो लास्ट में नंबर जो होगा उसी नंबर में n प्लस 1 अब बटा 2 करेंगे तो शुरू से लेकर के लास्ट टर्म तक का योगफल मिल जाए। जैसे मैं और एग्जांपल के बाद, इसी को समेशन n कहा जाता है। कहीं इतना भी लिखा हो तो हम समझ जाएंगे कि ये n प्लस 1 अब बटा 2 लिखा है। इसको बोलते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, क्वेश्चन से। अभी पीछे मैंने जो बैक में क्वेश्चन बताया, ध्यान दीजिए, पीछे वाला, जैसे आपको क्वेश्चन दिया था कि 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश डैश, लास्ट में मैं लिख दे रहा हूं 9। सभी अंकों का योगफल बताया था ना कि सभी अंकों का योगफल कितना होता है। तो देखिए 0 1 2 3 4। अब देखो ऐसे भी हम लोग जोड़ करके उत्तर जरूर जानते हैं कि 45 होगा, लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे, अंतिम में नंबर क्या है, 9, यहां पे 9 प्लस 1 अब बटा कितना, 2। अब देखो 9 और 9 और 1 कितना, 10 अब बटा 2, 2 से ये काट देंगे तो 5 बार में 9 5 45। हम लोग को जोड़ना इसी तरीके से, ना कि अगर छोटा सीमित कोई जोड़ है तो आप आसानी से उसको जोड़ लीजिए, यदि बड़ा बड़ा जोड़ होगा तो आपको जोड़ना। देखिए वो जितना तीनों क्वेश्चन हम लोग जो पीछे किए हैं उसको इस फार्मूले से भी जोड़ा जा सकता है, जैसे मैं जोड़ के दिखा रहा हूं। एक और मैं बताया था, एक और आपको क्वेश्चन में बताया था कि प्रथम 10 धन पूर्णांकों का 1 प्लस 2 प्लस, कम से कम 3 टर्म जरूर लिखना है, लास्ट में कितना, 10। इसका मतलब ये हो गया कि अंतिम में कौन है, 10, 10 प्लस 1 अब बटा कितना, 2। ये बताओ 2 5 6 5 हो गया, और 10 और 1 11, मैंने कुल मिलाकर के 55। क्या प्रथम 10 धन पूर्णांकों का योगफल 55 नहीं आया था? तो आप इस फार्मूले का यूज इस तरह से करेंगे। हाँ, ये बार बार मैं कह रहा हूं कि स्टार्टिंग हमें ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए, 1 से होनी चाहिए। और मैं क्वेश्चन की बात करता हूं आगे। ये मिटा दे। आगे मैं और क्वेश्चन दे रहा हूं। मैं क्वेश्चन पूछ दिया कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा, योगफल कितना। ये आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया, तो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का मतलब कैसे सीरीज लिखेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस
डैश डैश। कम से कम 3 टर्म जरूर लिखना है। लास्ट में कितना 20 लिख देंगे। अब बताओ फॉर्मूला क्या होता है 20 प्लस 1 अब बटा कितना हो जाएगा। अंतिम संख्या कौन सी है 20, तो 20 में 1 जोड़ो, दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, ये कट के कितना हो जाएगा 10 और 20 और 1 मिला के कितना 21, मतलब 210। आपने जोड़ दिया ना। अब इस तरह से 1 से लेकर के 20 तक संख्याओं को जोड़िए तो आपको टाइम लगेगा, समय लगेगा, लेकिन हमें समय नहीं लगाना है। 1 से लेकर के 20 तक जोड़ना है तो फॉर्मूले का इस्तेमाल करके तुरंत जोड़ देना है। वैल्यू कितनी होगी 210। मैं और क्वेश्चन बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए आपसे कह देगा कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल मान लीजिए आपसे पूछ दिया योगफल, तो 50 प्राकृतिक संख्या तो सीरीज कैसे लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश, लास्ट में कौन सा नंबर आएगा 50। अब कैसे जोड़ेंगे ये 50 में 1 जोड़ेंगे, अब बटा में क्या होगा 2, तो बोलो 50 का आधा कितना 25 और ये 50 में 1 जोड़ेंगे तो कितना, यानी 25 का में 25 का 5 कैरी कितना 2। अब 25 5 125 में 2 जोड़ देंगे तो 127। माने प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का अगर आप योगफल निकाले तो 1275। अब आप ही बताइए 1 से लेकर के 50 तक जोड़ने बैठ जाए तो कब तक जोड़ेंगे। ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करके कितना जल्दी आ गया। तो मतलब प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे 50 प्लस 1 बटा 2 माने कुल मिलाकर के 1275। मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूं और भी आगे अच्छी बातें सिखाऊंगा। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल मान लीजिए आपसे पूछ दिया, तो ये तो आप जानते हैं कि 1 से लेकर के 100 तक सीरीज लिखना आप जान गए ना। 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश कहां 100। अब ये देखिए 100 प्लस 1 अब बटा 2। अगर 100 ये 2 से भाग कर दें तो बोलो 50 और ये हो जाएगा 101। मल्टीप्लाई कराएंगे तो कहीं 50 करके आएगा, कितना 50 मतलब प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल याद ही कर लो 50। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल याद ही कर लो 1275। सभी अंकों का योगफल 45। सभी प्रथम 10 धन पूर्णांकों का योगफल 55। सभी एकक अंकों का योगफल 45। इतना प्रैक्टिस करो कि आधे उत्तर ही याद हो जाए। तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का आप समझ गए कि अगर कोई सीरीज 1 2 3 प्राकृतिक संख्या की स्टार्टिंग 1 से है, यदि अंतिम संख्या हमें पता है तो n प्लस 1 बटा 2 फार्मूले का यूज करके योगफल बता देंगे। चलिए मैं इसके बाद एक छोटी सी बात सिखाता हूं, इसको इससे भी जल्दी जोड़ ले। कोई रूल नहीं है लेकिन एक आइडिया। जैसे मैं क्वेश्चन लिख दिया तमाम क्वेश्चन लिख दिया, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश मैं लिख दिया 100 तक का जोड़ आपसे पूछ दिया। मैं एक और क्वेश्चन लिख दिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश, मैं लिख दिया 1000 तक का जोड़। मैं एक और लिख दिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश, मैंने लिख दिया 10,000 तक का जोड़। कंप्यूटर से भी तेज जोड़िए। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश 10,000 है, इसके बाद मैं 1 लाख कर दे रहा हूं। 1 2 3 4 5 इतना ये पूछ दिया, ठीक है। अब बात समझिए, मान लीजिए और भी ऐसे निकाल सकते हैं, फिलहाल इतना पे समझिए।
1 2 3, 1 से लेकर 100 तक जोड़ आप निकाले, उत्तर पता है आपको कितना आएगा? 50 50। कितना आएगा उत्तर? 5050 आया था। उत्तर कितना आया था? तो यहां पे देखिए, ये ध्यान रखना, पैटर्न ऐसा ही होना चाहिए। अगर 1 से लेकर 100 तक जोड़ है तो हम क्या करेंगे, जो 100 है ना, तो 100 का आधा कितना होगा? 50। इसी को रिपीट कर देंगे, ये आपका उत्तर हो जाए। इसका आधा करेंगे, इसी को रिपीट कर देंगे, इसका आधा करेंगे, इसी को रिपीट कर देंगे। बोलिए, इसका आधा करेंगे, हाँ ध्यान रखना स्टार्टिंग कहां से है। इसको आधा करेंगे तो 500, रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत? इसको आधा करेंगे, 10,000 का आधा 5,000, इसी को रिपीट कर देंगे 5,000। इसका आधा करेंगे, इसी को रिपीट कर देंगे, 1 लाख का आधा कितना होगा? 50,000। इसी को हम क्या कर देंगे? दोबारा रिपीट कर देंगे। ये रहा आपका उत्तर। हमें जोड़ने की भी जरूरत नहीं, अगर 1 से 100 तक का जोड़ तो 100 का आधा रिपीट कर दो, 1 से 1000 तक का जोड़ तो इसका आधा रिपीट कर दो, 1 से लेकर 10,000 तक जोड़, इसका आधा रिपीट कर दो, 1 से लेकर के 1 लाख तक जोड़ 50,000 50,000, मतलब 50,000 को रिपीट कर दो। बात समझ गए? अगर ऐसे नंबर जोड़ना हो तो ऐसे जोड़ेंगे, 1 से लेकर 100 तक दे दे, 1000 तक दे दे, 10,000 तक दे दे, 1 लाख तक दे दे, 10 लाख तक दे दे। बात समझ रहे ना? ये बात कंफर्म हुई? चलिए, इसके बाद मैं थोड़ा सा और बात सिखाता हूं, ये मैं मिटाता हूं। मान लीजिए आपसे जोड़ ऐसे पूछे कि, मान लीजिए मैंने दे दिया 10 11 12 13 14 प्लस 15, बस इतना ही दे दिया। आप इसको आसानी से, जाहिर सी बात है कि आप जोड़ लेंगे। 15 और 10 कितना होगा? 15 और 10 जोड़ेंगे तो कितना? 25। 11 और 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 25। ये भी 25, ये भी 25, इसको भी जोड़ेंगे तो 25, तो 25 ये भी, 25 ये भी, 25 ये भी, जोड़ तो लेंगे कि 75 हमारा सवाल का उत्तर होगा। मैंने जोड़ लिया, 10 11 12 13 14 15, जोड़ करके हमने कितना बता दिया? 75। ऐसे छोटा है, जोड़ भी लेंगे, लेकिन हमको सिस्टमेटिक ढंग से सीखना है, तो देखिए कैसे इसको करेंगे। जैसे 10 11 12 13 14 15 है, तो आप देखिए, अगर प्राकृतिक संख्या का फॉर्मूला लगाना है तो ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब इसकी स्टार्टिंग 1 से हो, अन्यथा नहीं लगाना है। स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए? 1 से होगा तभी फॉर्मूला लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। इसका मतलब कि स्टार्टिंग 1 से है, 1 से नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 10 से स्टार्ट है ये, तो हम 9 तक जोड़ देंगे इसमें, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश, कहां तक जोड़ देंगे? 9 तक हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। और जितना जोड़े उतना ही घटाना है। 9 के बाद क्या आएगा? 10 11 12 13 14 15, यही ना दिया है? ये इतना आपको दिया है। अब जितना जोड़े हैं उतना ही इधर घटा दो, 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश, कहां तक? इसको भी आसानी से जोड़ सकते हैं। जैसे 1 से लेकर 9 तक का जोड़ आपको पता ही है, और 10 से लेकर के 15 तक आपको जोड़ पता ही हो गया, लेकिन हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब यही सीरीज देखो तो कहीं ऐसे बन जा रही है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश, यहाँ पे 9 लिखा हूं, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया। लेकिन ये सब बीच का मैं डिलीट कर देता हूं, समझ जाएंगे कि 9 के बाद 10 आएगा ही। ये सब मैं डिलीट करके क्या लिखता हूं? 15। ये 15 तक। अब बताओ, यहां से फिर -1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश। अब बताओ, ये सीरीज 1 से लेकर के 15 तक स्टार्ट हो, 1 से लेकर के कहां तक जा रही है? 15 तक जा रही है। कहां तक जा रही है?
15 तक। तो अब बताओ इसका अंतिम टर्म कितना है 15। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 15, अब 15 प्लस 1 अब बटा कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखो माइनस 1 से लेकर के 9 तक है, तो 1 से लेकर के 9 तक का जोड़ जानते हुए लेकिन फॉर्मूले का इस्तेमाल करो 9 प्लस 1 अब बटा कितना 2। तो बताओ 15 और ये कितना होगा 16, 16 का आधा 8, ये 9 और 1 10, 10 का आधा 15 8 20 से 120 और 9 5, तो 120 में से हम 45 घटा देंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, यहां पे कितना बच गया 1, यानी 11 में से 4 जाएगा 7, यानी 75 आपका सवाल का उत्तर। अब बताओ 10 से लेकर के 15 तक जोड़े थे तो भी 75 आया था, अब फॉर्मूले के माध्यम से जोड़े तो भी 75 आया था। तो ये छोटा था तो आसानी से जोड़ लिए, लेकिन फिर बड़ा बड़ा देगा तो यही काम आएगा, इसीलिए हमेशा फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। ठीक है, उसके बाद देखिए मैं कुछ और बात और क्वेश्चन देता हूं, ये मैं मिटा दूं। बात समझे कि नहीं समझे, सबको समझ आया? चलिए ठीक। अब मैं ऐसे ही क्वेश्चन दे रहा हूं, तो ये बातें हमें लिखनी नहीं है, अब इससे भी डायरेक्ट करेंगे। जैसे मैं दे दिया 21 22 23, अब प्लस डैश डैश मैंने कर दिया कहां तक 50 तक, इसका योगफल पूछ दिया जाए। तो हम एपी का इस्तेमाल करके भी योगफल निकाल सकते हैं, जो क्लास 10 में पढ़े हैं, क्लास 11th में पढ़े, एपी जीपी होता है ना, लेकिन हमें वहां पे ये इस्तेमाल नहीं करना। 50 लिखा है तो हम डायरेक्ट समझ लेंगे अपने मन में ही कि इसकी स्टार्टिंग 1 से है, तो हम यहां पे लिख देंगे 50, अब 50 प्लस 1 अब बटा 2, और जहां तक नहीं है ऑटोमेटिक घटा देंगे। कहां तक नहीं दिखाई दे रहा है 20, तो आप बोलिए 20 प्लस 1 अब बटा 2। ये बोलो 50 में 2 से भाग करेंगे तो 25, अब 50 में 1 जोड़ेंगे तो 51, और इसमें भाग करेंगे तो 10, और 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21। 25 में 51 से गुणा करेंगे तो 1275 आएगा, और 21 में 10 से गुणा करेंगे तो 210 आएगा। अब देखो 5 में से 0 जाएगा 5, 7 में से 1 जाएगा 6, और 12 में से 2 जाएगा तो 10, मतलब 1065। यदि जोड़ने घटाने में कोई गलती हो तो आप सही कर लीजिएगा उसको, इसके लिए मत घबराइएगा कि गलत जोड़ दिया गया, गलत घटा दे। 5 में से 0 जाएगा 5, 7 में से 1 जाएगा 6, यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा 0, और 1 बच गया, 1065 आपके सवाल का उत्तर होगा। अब ऐसे डायरेक्ट जोड़ना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, मान लीजिए आपकी स्टार्टिंग में 51 से कर दिया, 52 से कर दिया, 51 52 53, और डैश डैश मैंने कहां तक दे दिया 100 तक। ये क्वेश्चन मैंने पूछ दिया, तो आप पुनः क्या करेंगे 100 प्लस 1 अब बटा कितना हो जाएगा 2। मान लेंगे कि स्टार्टिंग 1 से है, कहां तक नहीं दिखाई दे रहा है 50 तक, तो हम 50 तक क्या करेंगे घटा देंगे, 50 प्लस 1 बटा। अब देखो 100 का आधा कितना होगा 50, अभी 100 तक का जोड़ हम किए कि 50 होता है, उसमें से 1275 घटा देना है, तो आपका कितना बचेगा, कितना बचेगा 10 में से 5 जाएगा 5, यहां कितना बच गया 4, तो 14 में से 7 जाएगा 7, यहां पे कितना बच गया 9 में से 2 जाएगा 7, यहां पे कितना बच गया 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3। 37 75, इन दिनों को जोड़ दीजिए, देखिए आ जाएगा, 5 5 जोड़ेंगे तो 0, कैरी कितना 5 5 10 कैरी 1, 7 7 14 और 1 15 का 5 कैरी 1, 7 2 9 1 10 का 0 कैरी 1, 3 और 1 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, मतलब 3775 आपके सवाल का उत्तर होगा। 51 से मैंने जोड़ दे दिया तो, लेकिन मैं
कुछ सवाल लिख रहा हूं जिसको आप बताएंगे। जैसे ये मैं मिटाता हूं। आज प्राकृतिक संख्या को जोड़ने आ ही जाना चाहिए। जैसे मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन 101 प्लस 102 प्लस 103 डैश डैश, आपको लास्ट में कितना मिलेगा? मैं मान लीजिए दे दिया 200 तक। इसका जोड़ आपको निकालना। एक क्वेश्चन मैं और देता हूं कि 201 202 प्लस 203 प्लस डैश डैश, मान लीजिए मैंने दे दिया 300। एक क्वेश्चन और 301 302 303 प्लस डैश डैश, मैंने दे दिया 400। मैंने दे दिया 401 402 403 प्लस डैश डैश, मैंने दे दिया 500। और भी होगा, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो यहां पे देखिए, अगर 101 से लेकर के 200 तक जोड़ना है तो आप तो फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, जैसे मैंने बताया कि 200 200 प्लस 1/2 और उसके बाद कहां तक घटा देना है? 100 तक घटा देना। इस फॉर्मूले का जैसे अभी मैंने बताया ना, इसको लिखेंगे 200 और 200 प्लस 1 बटा 2, कहां तक नहीं दिखाई दे रहा है? 100, तो 100 प्लस 1/2। ये फॉर्मूला तो मैंने बता दिया, आप इसको घर पे इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, मैं यहां पे कुछ दूसरा बता रहा हूं कि आप इससे भी जल्दी कैसे जोड़ लेंगे। इससे भी जल्दी कैसे जोड़ेंगे आपको ये मैं बता चुका हूं कि चूंकि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश 100 तक का जोड़ कितना मैं बताया हूं, इसका आधा करो और रिपीट कर दो। इसका आधा करो और रिपीट कर दो। देखिए इसका जोड़ निकालना है तो देखिए आप क्या निकालेंगे। आप सब जगह 50 50 लिख दीजिए। 50 यहां पे भी मैं लिख दिया 50 50, यहां पे भी मैं लिख दिया 50 50, यहां पे भी मैं लिख दिया 50 50। अब ध्यान दीजिए, इसके आगे यहां पे क्या दिखाई दे रहा? 1 लगा दीजिए। यहां पे क्या दिखाई दे रहा? 2 लगा दीजिए। यहां पे क्या दिखाई दे रहा? 3 लगा दीजिए। यहां पे क्या दिखाई दे रहा? 4 लगा दीजिए। ये कहां तक, ये सिस्टम कहां तक लागू होगा? तो केवल यहां तक। जैसे 401 माने 901 902 1000 तक जाएगा, उसके बाद ये अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी जिस तरह से अप्लाई कर दे दिया। कभी कभी पूछ देता है कि 101 से लेकर के 200 तक जोड़ बताओ, तो तुरंत ऐसे जोड़ लेंगे। 201 से लेकर के 300 तक का जोड़ बताओ तो तुरंत ये जोड़ लेंगे, जो भी जोड़ना हो। आगे नंबर दिखाई दे रहा, मैं जिसको घेरा कर दिया। नहीं तो आप सिस्टम जानते हैं कि कैसे जोड़ना है प्राकृतिक संख्याओं को जब बीच से दिया हो। तो एक टाइप का और क्वेश्चन है जो मैं बता दूं ताकि प्राकृतिक संख्या की पूरी बात कंप्लीट हो जाए। ये मैं मिटाता हूं। जैसे एक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछता है कि जैसे मान लीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश, और यहां पे दे दिया 10 प्लस 11, और यहां पे भी दे दिया 10 प्लस डैश डैश, यहां पे दे दिया 3 प्लस 2 प्लस 1, ऐसा दे दिया। इस टाइप का जोड़ दे देता है। तो इस टाइप के जोड़ को हम कैसे जोड़ेंगे मैं भी बता दे रहा हूं। देखिए 1 से लेकर के 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक दिखाई दे रहा है। अब फिर 10 से लेकर के मतलब 1 से, मैंने इधर से चले तो ये भी 10 तक। तब बताओ 1 2 बार आया है कि नहीं, 2 2 बार आया है कि नहीं, 3 3 बार, इसी तरह से 10 तक प्रत्येक नंबर 2 2 बार आया है। तो आप यहां पे करेंगे क्या, पहले 2 लिख दीजिए, उसके बाद 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश कहां तक, 10 तक लिख दीजिए। अकेला कौन है, 11। अकेला कौन है, 11। तब बताओ 1 से लेकर के 10 तक के जोड़ का फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। 2, तो बोलो फॉर्मूला क्या होता है, 10 10 प्लस 1 अंतिम संख्या n प्लस 1/2 पे बटा 2 प्लस कितना 11। अब बताओ 2 से 2 ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 10 10 और 1 कितना 11, प्लस मैंने क्या कर दिया 11। ये बताओ ये दोनों में कॉमन क्या है,
11। तो यदि हम 11 कॉमन करते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा 10 और प्लस कितना हो गया 1, यानी ये 11 और ये भी क्या बन गया 11। 11 गुणे 11 करेंगे तो बोलो 121, मतलब 121 बनेगा। आपको करना क्या है कि इससे भी जल्दी हम लोग करेंगे, इससे भी जल्दी। ये तो रूल था कि कैसे इसको हमने लिखा, ये कैसे आया, ये 11 गुणे 11 कैसे आया। अब यहां पे करेंगे क्या कि जो अकेला दिखाई दे, जो अकेला, जो सिंगल अकेला, तो इस अकेला का ही स्क्वायर कर देंगे, मतलब 11 का स्क्वायर कर देंगे कितना 100। जो सिंगल दिखे आप उसी का स्क्वायर कर दीजिए, आपका जोड़ मिल जाएगा। जैसे मैं क्वेश्चन और देता हूं, मैं क्वेश्चन मान लीजिए और देता हूं, जैसे समझिए मैं क्वेश्चन दे दिया 1 + 2 + 3 प्लस डैश डैश, मैं मान लीजिए दे दिया कितना 34 आप प्लस 35 आप प्लस 34 प्लस डैश डैश, कहां तक मैंने दे दिया 1 तक, मैंने 3 2 1 है। तो एक बात बताओ, अब 1 से लेकर के 34 तक, फिर इधर से चलेंगे तो 1 से लेकर के कहां तक 34 तक, तो वही बात लिखेंगे ये 2 और 1 + 2 + 3 डैश डैश कहां तक 34 तक, और लास्ट में क्या लिख देंगे 35। तो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फिर बोलो 1 से लेकर के कहां तक है 34 तक है, तो आप 34 और 34 + 1 अब बटा कितना हो जाएगा 2, अब प्लस लास्ट में कितना 35, 2 से 2 क्या हो जाएगा 34 और 34 और 1 कितना होगा 35, और ये कितना बन गया। फिर दोनों में देखो कॉमन 35 है कि नहीं है, तो आप 35 कॉमन करेंगे तो ये क्या बचेगा 34 + 1, मतलब 35 गुणे 35। बोलो 35 का स्क्वायर करेंगे कि नहीं, 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225 होता है। अगर हमें 35 का वर्ग निकालना है तो 1225, यानी कुल मिलाकर के हम यहीं पे 35 का स्क्वायर नहीं कर देंगे, जो सिंगल दिखाई दे उसी का स्क्वायर कर दे, कितना हो जाएगा 1225। बोलो सब